मुनव्वर राणा ने लिखा है, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। मजदूर दिवस पर पूरी दुनिया के नेताओं ने मजदूरों की बेहतरी के सब्ज बाग दिखाए थे। इससे ज्यादा हैरत क्या कि जिस मुल्क में मजदूर की चिंता में हुक्मरान सालों से मोटे हुए जा रहे हैं, वहां यूं ही 16 मजदूर पटरियों पर सोए सोए मौत के मुंह में चले जाते हैं। कोरोना संकट काल के बीच जिस मजदूर की सबसे ज्यादा चिंता हुई, वो सड़कों पर, पटरियों पर यूं ही मौत के मुंह में चले जा रहा है। राष्ट्र निर्माता मजदूर को कभी इतना मजबूर देखा है आपने? आज ऐसी ही कहानियां समेटे आए हैं हम। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं मजदूर हूं, मजबूर हूं। भोपाल से सटे मिसरौद थाना इलाके में रेलवे पटरी के पास रहने वाले करीब 4 जिलों के मजदूर इन दिनों अस्थायी टेंट में रह रहे हैं। ये मजदूर रेलवे ट्रैक का काम करने के लिए मिसरौद पहुंचे हुए थे, लेकिन लॉकडाउन में फंस गए। करीब 65 से ज्यादा मजदूर अब अपने परिवार समेत जिला प्रशासन से खुद को अपने घर भेजे जाने की मार्मिक गुहार लगा रहे हैं। मई महीना 41 डिग्री के पार टेम्परेचर, खुला आसमान और ये तपते पत्थर, और इन्हीं तपते पत्थरों के बीच अपना गुजर बसर करने को मजबूर हैं सतना, कटनी, उमरिया और इन 4 जिलों के ये जो 65 लोग हैं इस जगह पर अपना गुजारा अभी फिलहाल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मदद की अगर बात कही जाए इनको घर पहुंचाने की, तो वो अभी नहीं हुई है। ये जो परिवार हैं यहाँ पर मजदूरी करने के लिए पहुंचे थे। ये रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो काम चल रहा है उस काम को करने के लिए अपने अपने जिलों से भोपाल पहुंचे थे और फिर लॉकडाउन हो गया और फिर यहीं पर फंस कर रह गए। किस तरह की उम्मीद इन लोगों की आंखों में। उन्हीं से जानते हैं, आप लोग घर वापस जाना चाहते हैं, कब से यहाँ पर फंसे हुए हैं? 2 महीना हो गए घर जाना चाहते हैं दीदी। हमको बहुत परेशानी यहाँ तप रहा है और मड़ैया में ही एकदम परेशानी है। हमको घर में जाना चाहते हैं, हमको अच्छा यहाँ नहीं लगता है, कोई हमारी मदद नहीं सुनता दीदी। क्या करें अब, बहुत परेशानी है। मामा जी भेज दो हमको घर। मामा जी हम घर जाएंगे। घर जाना है। यहाँ पर और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग बताइए कितनी परेशानी है और घर जाना चाहते हैं। यहाँ पर लोग खाना देने के लिए आते हैं, लेकिन प्रशासन तक भी आपकी बात पहुँची है? हम तो बहुत पहुँचाए मैडम जी, लेकिन पता नहीं पहुँचता है उधर की नहीं पहुँचता। बहुत व्हाट्सएप करवाए, बहुत लिख लिख के हमारे इधर से गए 4 बार 5 बार हो गया, लेकिन कोई उसका उत्तर नहीं आया अभी तक हमारे पास। परेशानी के कारण नहीं आएंगे। देखो इतने दिन डरे हैं, पड़े हैं, कोई देखता नहीं है, कोई आता नहीं है। हाँ, ठेकेदार भी यहाँ नहीं आता है, तो बताओ कितनी परेशानी हो रही है हम लोग। तो कोई बीमार हो जाए तो कोई देखने वाला तो नहीं है दीदी। ये किसी भी तरह से अपने घर वापस जाना चाहते हैं। सरकार से इनकी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनको अपने घर वापस पहुंचाया जाए। और एक बात ये भी है कि अब इस तरह से इतनी परेशानियां इन्होंने झेली हैं कि इनका यही कहना है कि एक बार ये घर वापस जाएंगे तो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर 100 मजदूरों को 4 बसों के जरिए भोपाल से भिंड के लिए रवाना कर दिया गया। ये सभी मजदूर भोपाल में काम करने आए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ये फंस गए, लॉकडाउन के चलते ये फंस गए। काम मिला नहीं और इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। भोपाल में फंसे हुए मजदूरों की वापसी भी लगातार जारी है। भिंड और यूपी से लगे हुए जिलों में ये मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं। राजधानी में एक मजदूर बीते 15-45 दिनों से फंसे हुए थे। कहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं आज आप लोग? भिंड के लिए। कब से फंसे हुए थे, क्या काम कर रहे थे? 2 महीना हो गए, फुल्की का धंधा कर रहे थे, बंद हो गया तो परेशान थे। अब भैया ने सुविधा कर दी तो घर जा रहे हैं जी। 2 महीने से फंसे हैं जी हम, तो भैया ने सुविधा कर दी, धन्यवाद करता हूँ मैं बहुत बहुत उनका। ये लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। विश्वास सारंग विधायक जी हमारे साथ हैं। सर, कई मजदूर अभी भी राजधानी में फंसे हुए हैं और जाने का सिलसिला भी लगातार। देखिए, हमारे क्षेत्र में तो जहाँ से भी खबर आ रही है, यदि प्रदेश के अंदर के हैं तो उनको तत्काल भेज रहे हैं, और यदि प्रदेश के बाहर के इंटर स्टेट हैं तो वहाँ की प्रशासन से बात करके यदि एनओसी मिल जाती है तो रवाना कर रहे हैं। आज लगभग 100 हमारे बहन भाइयों को हम भिंड और ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ के कुछ मजदूर भी भोपाल में फंसे हुए हैं और अभी टीएस सिंहदेव जी से भी बात हुई।
तो उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर हॉटस्पॉट इलाकों से हम मजदूरों को ले नहीं सकते हैं। हाँ, तो वो यदि छत्तीसगढ़ प्रशासन हामी भर देगा तो हम तत्काल प्रभाव से भेज देंगे, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ये व्यवस्था लागू की है, पर जिस राज्य में भेजना है उसकी सरकार को हमें एनओसी देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल जिन राज्यों से सहमति मिल पा रही है, जिनके साथ समन्वय बन पा रहा है, उन राज्यों में, उन जिलों में मजदूरों की वापसी हो रही है। और सरकार, बीजेपी का ये कहना है कि यदि छत्तीसगढ़ राज्य भी इस बात को लेकर सहमति देता है कि उनके मजदूरों को उनके घर वापसी की जाए तो उसके लिए सरकार कदम उठाने का काम करेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर महाराष्ट्र और गुजरात के मजदूरों के शाजापुर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई पैदल पहुंच रहा है, कोई ट्रकों के जरिए भेड़ बकरी की तरह भरकर चला आ रहा है। किसी के कंधे पर बच्चा है, किसी के गोद में जो बच्चा है वो भूखा प्यासा है। चिलचिलाती धूप में बच्चे रो रहे हैं। लौट रहे मजदूरों का कहना है कि उनके खाने पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं। उन्हें यह तक नहीं पता कि उन्हें कहां से मदद मिलेगी, कौन उनको घर तक पहुंचाएगा। मजदूरों के जत्थे लगातार चलते जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा नेशनल हाईवे 3 की। लगातार महाराष्ट्र, मुंबई तथा अन्य राज्यों से आने वाले हजारों की तादाद में मजदूर, कोई ऑटो से, कोई बस से, कोई ट्रक से, कोई बाइक से, तो कोई पैदल वो अपने अपने घरों की तरफ चला जा रहा है। ये परिवार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लोग मुंबई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, एक ऑटो में सवार होकर यूपी जा रहे हैं। ये कल से निकले हैं और अभी उन्हें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। तो तमाम तरीके की परेशानियां हैं। कई जगह खाना नहीं मिल रहा है, कुछ जगह पानी नहीं मिल रहा है। दिक्कतें बहुत सारी हैं। कुछ जगह नगर पालिका ने इस तरीके की व्यवस्थाएँ की है। ये पांडाल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर नगर पालिका ने व्यवस्थाएँ की है, पानी की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है। तो तमाम सुविधाओं, तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद हर व्यक्ति तमाम तकलीफों को उठाकर जो है वो अपने घर लौटना चाहता है। परेशानियां काफ़ी है, सरकारों के दावे अपनी जगह है, लेकिन लोग इस 43 डिग्री तापमान में बड़ी परेशानी उठाकर अपने घरों को लौट रहे हैं। सुनील लंचुरा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। इधर छत्तीसगढ़ के मजदूर भोपाल में फंसे हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने भोपाल और इंदौर में फंसे मजदूरों को लेने से इनकार कर दिया। टीएस सिंहदेव ने फोन पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि भोपाल और इंदौर रेड जोन में आते हैं, लिहाजा इन शहरों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के मजदूरों की घर वापसी नहीं करवाई जा सकती। कोरोना महामारी का संकट और 45 दिन से ज़्यादा का लॉकडाउन और इस बीच मजदूरों की मजबूरी, यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे छत्तीसगढ़ से फंसे मजदूरों की मजबूरी किस तरीके से 42-43 का जब टेम्परेचर हो चला है तो ऐसे में भी टीन के चादर में ये लोग रहने को मजबूर हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इस बात को लेकर है कि बीते 45 दिनों से काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ठेकेदार ने वेतन देने से इनकार कर दिया है, काम अब इनको मिल नहीं पा रहा और अब ये सभी के सब अपने छत्तीसगढ़ राज्य को लौटना चाहते हैं। बिलासपुर के आसपास के जिलों के ये सभी मजदूर हैं, 60 से ज़्यादा मजदूर हैं और बीते कई दिनों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी घर वापसी होगी, लेकिन न मध्य प्रदेश सरकार और ना ही छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अब तक इनकी सुध ली है। और यहाँ पर राजधानी के बीचों बीच ये मजदूर यहाँ पर अपनी झुग्गियाँ, जो टीन की चादरों में बने हुए मकान हैं, उनमें रहने को मजबूर हैं। क्या अभी तक आप लोगों की किसी से चर्चा हुई है, छत्तीसगढ़ सरकार से कोई चर्चा हुई है कि कब तक आप लोगों की वापसी होगी या कोई आपके खाते में पैसा आया हो? जी हमारे खाते पे अभी तक पैसा वैसा नहीं डला है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से कोई बातचीत हुई है कि कैसे आप लोग? छत्तीसगढ़ सरकार से बात नहीं हुई है। हमारा जो उसका हेल्पलाइन जो है उस पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, उसमें लगाते हैं तो बात होता नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं, यानी किस हम लोग छत्तीसगढ़ शासन से यही मदद मांगते हैं भूपेश बघेल जी से कि हम जैसा भी हो हमें यहाँ से छत्तीसगढ़ पहुँचा दिया जाए। अभी किस तरीके से आप लोगों का जीवन चल रहा है, कौन बता पाएगा कि कैसे आप लोग 45 दिनों से, क्योंकि आपको यहाँ पर काम कर रहे थे, काम तो मिल नहीं रहा होगा, पैसा मिल रहा है क्या या कैसे राशन या भोजन पानी का इंतजाम हो रहा है? सर शुरू में देरी से 2 हफ्ता ले, उसके बाद ओखर बाद फिर हमने जो कमान पैसा 10 दिन काम करे रहे वही ला खात हन हमन 10 दिन के। अब अभी कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? अभी सर ऐसे तैसे चला रहे हैं सर, थोड़ा बहुत है मिल जाता है इधर से मदद, थोड़ा बहुत कोई ला कर दे देता है, वैसे में थोड़ा बहुत मदद। कोई नेता आप लोगों के पास आया हो, किसी से चर्चा हुई हो? कोई नेता नहीं आया है। पीसी शर्मा बसारी सर अभी आया था थोड़ा देर पहले।
तो अब इन तमाम जो मजदूर हैं उनकी उम्मीद भूपेश बघेल सरकार से है कि वो इनकी सुध लेगी और भोपाल में जो छत्तीसगढ़ के मजदूर फंसे हुए हैं, अब जिनके पास न खाने को भोजन है न खर्च चलाने के लिए पैसे हैं, उनकी मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार आएगी, मध्य प्रदेश सरकार आगे आएगी और समन्वय बनाकर इन लोगों की वापसी होगी। इसी बात के इंतजार में अब ये घर धूप में भी अपने दिन काटने को मजबूर हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और देश भर में लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से लॉकडाउन के चलते वो अपने घर नहीं लौट पाए। लेकिन अपने घर पहुंचने की जल्दबाजी में ये लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। लॉकडाउन का समय है, ऐसे में लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और इसमें सरकार ने हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही थी, लेकिन ये बस है जो सूरत से आई हुई है और रीवा जा रही है। लेकिन इसमें 72 सीटर बस है और इसमें 72 सवारियां बैठी हुई हैं और इसमें कहीं से भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बात दिखाई नहीं दे रही। क्यों भैया, ये बस कहाँ से आ रही? सूरत से। कितने लोग हैं इस बस में? मालूम नहीं होंगे, 40-45 आदमी होंगे, 50 के आसपास। कितने सीटर बस है ये तो मेरे को गिनती नहीं मारा। तो आप लोग आ कहाँ से रहे? सूरत से। कहाँ जा रहे? रीवा। तो देखिए, सूरत से बस आई है और रीवा जा रही है, लेकिन इसमें जो 72 सीटर बस में 72 सवारियां बैठी हुई, भारी खचाखच भरी हुई ये बस है। लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं इसमें अप्लाई की गई, क्यों नहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का मालूम है कि दूर दूर बैठना है? बरोबर मालूम है, बरोबर सब डिफरेंस में बैठे हैं, सब सही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और बराबर डिस्टेंस से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ है उससे देखकर तो ये नहीं लग रहा है कि किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर अपनाई जा रही है। कैमरामैन संजय बुगा के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। तो अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर पैदल भी चलते हुए अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। रायपुर के टाटीबंध के पास सैकड़ों की संख्या में आंध्र प्रदेश की तरफ से मजदूर लगातार पहुंच रहे हैं। न केवल इसमें झारखंड जाने वाले हैं, बल्कि कई छत्तीसगढ़ के अलग अलग सुदूर इलाकों के भी मजदूर हैं। आंध्र प्रदेश सहित देश के दूसरे हिस्सों से मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ये टाटीबंध का नजारा है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मजदूर बड़ी संख्या में ट्रकों से पैदल चलते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ चौक से इनको थोड़ी बहुत मदद करते हुए दूसरी जगहों पर पहुँचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। भीड़ देखिए, जो गाड़ी मिल रही है उसमें कैसे बैठ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो लोग। कहाँ से आ रहे हैं आप? नागपुर से आ रहे हैं। पैदल चलते हुए चलते आए। उधर में 15 दिन के लगभग रखा था। उधर में रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था कुछ ऐसा नहीं था। परेशानी लगातार है। लगातार है। हीट के पैदल चल के आए हैं 15-20 किलोमीटर। गढ़वा जिला जाएंगे अभी यहाँ से। अब आते आते रास्ता में कहीं गाड़ी बैठ रहा, आप लोग की सुविधा है कि इतना भी गाड़ी बैठा, यहाँ से जा रहा हूँ। कितने दिनों से पैदल चल रहे हैं? 3 दिन हो गए। अभी कैसे जाएंगे? अभी गाड़ी से जाइएगा, इधर गाड़ी मिलेगा तो आप लोग सदन कीजिएगा तो गाड़ी से जाएगा तो हम लोग जा सकते हैं। ये मजदूर आंध्रा से निकलकर जो है झारखंड की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के मजदूर भी कहीं न कहीं रास्ते में भटक रहे हैं, मजबूर हैं पैदल चलने के लिए। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच कई लोग ऐसे हैं जो सेवा भाव से दूसरों की मदद करने में लगे हुए हैं। हाईवे के आसपास के गांव के लोग जो लगातार मजदूर पहुंच रहे हैं यात्रा करते हुए, उन्हें निःशुल्क भोजन पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। हाईवे पर बड़ी संख्या में वाहनों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। राला मंडल गांव के लोग भी सड़क किनारे इन्होंने छोटे छोटे स्टॉल लगा दिए हैं ताकि जो मजदूर यहां से वहां जा रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इंदौर में बॉम्बे आगरा हाईवे पर जो बसें निकल रही हैं उनकी सेवा के लिए यात्रियों को पीने का ठंडा पानी मिले और उनको खाने के लिए कुछ मिल जाए, इसकी व्यवस्था यहाँ के लोग कर रहे हैं। जी बताइए, कितनी बसें यहाँ से निकल रही रोज? करीब 100 गाड़ियाँ यहाँ से निकल गई अभी तक, यानी कि रात अभी 12 बजी है दोपहर की, यहाँ से 100 गाड़ियाँ निकल गई हैं और सभी को हम यहाँ पे पोहे, करीब 1.5 कुंटल पोहा और कम से कम 2 से 2.5 कुंटल चावल की खिचड़ी बनवा चुके हैं।
और हमारे गांव के सभी लोग और पूरे गांव के सामूहिक रूप से सभी की इच्छा थी कि इन गरीब लोगों की हम सेवा करें। इसके लिए हमने यहाँ पर ये टेंट लगा के और ये थोड़ी व्यवस्था करी है। ये हमारी तरफ से बहुत छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं, जिससे कि जो भूखे लोग हैं उनको कुछ खाने को मिल जाए, उनके पेट। अच्छा, आपने देखा बसों में काफी सवारियां, भारी भीड़ निकल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग उसमें ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उसका साहब हम कुछ नहीं कर सकते उस मामले में, क्योंकि हम तो केवल एक सेवा भाव के रूप में हम गाँव के लोग लगे हैं। और हमको बताया गया कल यहाँ पे टीआई साहब भी आए थे हमारे भगोर को, हमारे तेजाजी नगर क्षेत्र के, उन्होंने ही बताया था। और यहाँ से बहुत सारे लोग जो पैदल चल रहे थे उनको भी टीआई साहब ने भी गाड़ी में रुकवा के जो गाड़ियां रुक रही थी उसमें बिठाया भी है। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह रहे हैं उनसे? सोशल डिस्टेंसिंग भी बन रही है और सभी हम हाथ जोड़ के उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अपनी दूरियां बनाए रखें कृपया। और हम जो मानव सेवा कर रहे हैं वो प्रयास है सिर्फ। ये ग्राम राला मंडल तेजाजी नगर के पास नजदीक है, तेजाजी नगर थाना लगता है। राला मंडल के लोग हैं जो यहाँ से लोग निकल रहे हैं, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं और उनको ठंडा पानी और खाने की चीजें भी उपलब्ध करा रहे हैं। कैमरामैन संजय बुगा के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और भोपाल में लॉकडाउन में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूर परिवार समेत अपने घरों के लिए निकल पड़े। नीलबढ़ में ये लोग परिवार समेत तपती धूप में कैरवा डैम के रास्ते, जंगल के रास्ते कोलार पहुंच गए। न्यूज 18 ने इनकी हर संभव मदद की। बाद में प्रशासन ने भी इन सभी के ठहरने की व्यवस्था कोलार में कर दी। सरकारें चाहे लाख दावा करें मगर मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। लोग इस तपती धूप में अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं और ये लोग अपने घर नहीं दूसरे राज्य जाने के लिए निकले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए मजदूर रवाना हुए हैं। और ये यहाँ पर भोपाल के नीलबढ़ में काफी दिनों तक प्रशासन की बाट जोड़ रहे थे कि उन्हें किसी तरह से उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए, मगर जब कोई आस नहीं जगी तो यहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर और सामानों को लाद कर निकल पड़े हैं जंगल के रास्ते, पगडंडी के रास्ते। काम अब 1 महीने ही काम किए तो पैसे भी नहीं है, ऊपर से प्रशासन अपना कुछ खाना पीना कुछ तो व्यवस्था कर ही नहीं रहा था, इसीलिए अब निकल पड़ेगा, जैसे भी हो जाएंगे ही करके। ये छोटा बच्चा देखिए धूप में तप रहा है, इतनी तपती धूप में इसे लेकर कहाँ जाना है सर? आप बच्चों को लेकर छत्तीसगढ़ जाना है साहब। तो ये छोटे बच्चे हैं, धूप है और प्रशासन से थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। अरे बोला साहब वहाँ डीएम कलेक्टर के पास सभी आधार कार्ड वगैरह पंजीयन सब करवाया, समय दिया 2 दिन रुक जाओ, फिर बोला 2 दिन रुक जाओ, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। रुक जाओ हफ्ते भर हो गया ऐसे करते करते हफ्ता 15 दिन हो गए, तब क्या करे? ऐसे में खाने पीने में का भी साधन नहीं है, भूखे मर रहे हैं तो कैसे करे? रखे हैं कुछ चावल वावल रखे हैं, रास्ते में कहीं मिल जाएगा छाया वहाँ तो पानी उनी साधन रहेगा, वहाँ जाके बना लेंगे खा लेंगे। अभी आपने यहाँ नदी का पानी पिया, डैम का जो बह रहा था वो? हाँ जी हाँ पिए। तो पीने का पानी भी नहीं है? पीने का पानी भी नहीं है अपने पास, तो बोतल में भरे हुए थे वो भी खत्म हो गए। इन मासूम बच्चों को और साथ ही और इतना भारी भरकम सामान लाद कर ये निकल चुके हैं उन लंबी दूरी को तय करने के लिए। इन्होंने हौसला नहीं हारा, मगर अब देखते हैं कि क्या प्रशासन इनकी मदद कर पाता, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक इन मजदूरों को वहां पर बुलाने के लिए किसी तरह की कोई तैयारी नहीं कर पाई है। रुकेंगे नहीं हम तो जाएंगे ही, भले से साधन कर दे हमारे जाने के लिए वही अच्छा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं यहाँ। आप लोग अब यहाँ पर ठहरेंगे या फिर क्या, क्योंकि प्रशासन आपको आगे नहीं जाने देगा और ना छत्तीसगढ़ सरकार आपको बुला रही है, क्या लग रहा है आपको? जी अगर प्रशासन जाने नहीं देगा तो सर रुकना ही पड़ेगा। ये जो तमाम जो मजदूर हैं ये निकल तो पड़े हैं अपने घरों के लिए, अब इनका जो आखिरी पड़ा हुआ देखते हैं कहाँ होता है, क्या सरकारी मदद इनकी कुछ और राहत इन्हें पहुंचा पाती है या फिर ये यहाँ पर ही किसी खुले आसमान के नीचे रहने पर बेहोश हो पाते हैं। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और ऐसे हालात में अचरज ही कहिए कि जिस देश की नींव से लेकर नींद तक मजदूर से है, वहीं वो इतना मजबूर सा है। और फिर भी राही शहाबी के शब्दों में उसका बड़ा दिल देखिए, हम हैं मजदूर, हमें कौन सहारा देगा, हम तो मिटकर भी सहारा नहीं मांगा करते। नमस्कार।